यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। जो आके छीने इनकी लाज, वो मुल्ला हो या हो महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। गोदी मीडिया कहती है अडॉप्टेड मीडिया, जिसे कि गोद दिया गया, अडॉप्ट किया गया मीडिया। अंजना ओम कश्यप, रुबीना लियाकत और ये जो सुधीर चौधरी जैसे लोग हैं ना, चाटुकार सुरेश चौहान के। मुझे एक स्मृति ईरानी जो भी थी, वो तो सिलेंडर लेकर बैठ गई थी ना। आज सिलेंडर के दाम कहाँ है? अरे मोहतरमा कहाँ है? सिलेंडर लेके कहाँ उड़ गई? वो सारे सिलेंडर लेके कहाँ गायब हो गई? बलि चढ़ा तो दी बजरंग बली ने उनकी। कर्नाटक में उनका सारा नाटक खत्म हो गया और लात मारा जनता ने, उन्होंने निकाल दिया। और ऐसे ही केंद्र की जनता भी करेगी, मुझे पता है, और उत्तर प्रदेश की जनता भी करेगी। इनके माने नहीं पता, राम के माने मोहब्बत, प्यार, प्रेम। आप तो सिर्फ नफरत बांट रहे। राम का नाम लेकर राम को बदनाम मत करें। रावण राज चला रहे हैं और रावण राज खत्म होने वाला है, ठीक है? यही अंजना ओम कश्यप करती है, ऐसे है वैसे, उसके आगे कोई बोल ही नहीं पाता। वो अपने आगे किसी की लगने नहीं देती। जनता की भी तो सुनो। अब मोदी मैम क्या लग रहा है, आप मुस्लिम हैं और आप इस आंदोलन में आए कि ब्रजभूषण जी कह रहे हैं केवल जाटों का आंदोलन है, एक विशेष व्यक्ति, एक परिवार का आंदोलन है? ये एक झूठ है, एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं। और ये देश के वासी हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो ये जानबूझ के बांटने का काम करते हैं। किसी को कभी जाट कह देते हैं, किसी को खालिस्तानी कह देते हैं, किसी को देशद्रोही कह देते हैं, किसी को आतंकवादी कह देते हैं। तो ये इनकी पुरानी रणनीति है। वैसे आप किसी पर्चे की मोहताज नहीं है, लोग आपको जानते हैं उस्मा परवीन के नाम से, झांसी की रानी से जानते हैं। जी, एनआरसी आंदोलन में रह चुकी हैं आप। जी बिल्कुल। जो खिताब मुझे जनता ने दिया है, जो अवाम ने दिया है लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी का, तो वो बहुत ही बड़ा खिताब है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो खिताब है इसको कायम रखूँ और इस खिताब के ज़रिए से न्याय की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई लड़ती रहूँ हमेशा। देखिए क्या लग रहा है, आप जब CNRC का आंदोलन चल रहा था तब बहुत चीज़ें कही गई थी कि आप क्या क्या हैं। आज ये बेटियां बैठी हैं तो इनके लिए भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। इनके लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है, लांछन लगाए जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो सांसद है वो बैठा हुआ वहाँ से मतलब वो कर रहा है, अपने स्टेटमेंट दे रहा है तरह तरह के। अभी भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, पॉस्को लगने के बावजूद भी उसे गिरफ्तारी नहीं है। ये हठधर्मी नहीं तो और क्या है? 2000 रुपए है क्या? 2000 के नोट है आपके? देखिए 2000 का नोट जो तब्दीली करने की इन्होंने कोशिश करी है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करी है। और ये सब इनके हथकंडे दुनिया जान चुकी है, जनता जान चुकी है। ये लाइनों में लगवाते हैं लोगों को, लोगों का मोटिवेशन करते हैं, लोगों का दिमाग इधर उधर भटकाते हैं, मुद्दों से भटका देते हैं। कौन से मुद्दे से भटका रहे हैं? पुलवामा के मुद्दे से भटकाया है इन्होंने। अच्छा, नोटबंदी करके पुलवामा की? हाँ, पुलवामा के मुद्दे से भटकाने की कोशिश करी है। पुलवामा का जवाब नहीं दिया। पुलवामा के जवान कैसे शहीद हुए, कितने घुसपैठिए आकर देश में बैठ जाते हैं। ये घुसपैठिए आते कहाँ से आखिर? ये जवाब तो मोदी जी देंगे, यहाँ की सरकार देगी। और चीजें हैं जो आप लोग कहते हैं कि ये SII जो भी कितना आरोप लगाते हैं, आप देखते हैं तो ये आरोप सिद्ध नहीं है और ये इनके आरोप है। और ये तो बाहर के विदेशों की यात्रा करते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी सूडान जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी पाकिस्तान जाते हैं, पता नहीं न जाने कहाँ जाके बिरयानियाँ खा के आते हैं। और देश का नमक खा के देश की गद्दारियाँ करने की आदत हो चुकी है इन लोगों की। और ये सब तड़ी पार लोग हैं, अमित शाह जैसे लोग। क्या लगा, पहले नोटबंदी हुई थी तो काला धन आया था, इस बार नोटबंदी हुई है। इस बार नोटबंदी जो हुई है वो काला धन को सफेद करने की नोटबंदी हो रही है। जो साजिशें चल रही हैं अंदर से, आपको पता है, ये विपक्ष को मजबूत होने ही नहीं देते, किसी को मजबूत होने नहीं देते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये राजशाही चला रहे, लोकतांत्रिक देश है ना, कि आपको अगर एक सत्ता चीन रखती तो आप परिवर्तन कर दे। लेकिन ये कहते हैं हम सत्ता की कुर्सी से नहीं हटेंगे। तो ये सत्ता की कुर्सी से हटने वाले लोग नहीं, ये जानबूझकर उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सत्ता से हटेंगे नहीं। मोदी जी कहते हैं फक्कर फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। वो फकीर थे, अब नहीं है। वो मोदी जी फकीर थे, जब वो चाय बेचते थे तो वो फकीर थे। आज वो जेट में, प्राइवेट जेट में टहल रहे हैं, सूडान और जापान और यूरोप की जाकर यात्राएं कर रही है, वो फकीर है। वो उन्होंने देश का पूरा आधे से ज्यादा चीजों को गबन कर रखा है। टैक्स के नाम पर पैसा वसूलते हैं और देश के लिए कुछ करते नहीं है, जवानों के लिए कुछ करते नहीं है, किसानों के लिए कुछ करते नहीं है। प्रोटोकॉल भी होता है मैडम भैया, सारा प्रोटोकॉल उनको जो है जनता के लिए चाहिए। अपने मंत्रियों के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, अपने सांसदों के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। वो बलात्कार करके भी आएगा तो उसको माला पहना देंगे। और इतने सारे जवान देखिए, वैसे भी एक बात बता दे, देश की हालत बहुत खतरनाक हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है। वेंटिलेटर पे है देश, मजबूत हाथों में है, वेंटिलेटर पे है देश। गलत कह रही हैं आप पत्रकार साहिबा, आपको तो शायद मुझे लग रहा कुछ पता ही नहीं है। देखिए ना, गोदी मीडिया कहती है अडॉप्टेड मीडिया, जिसे कि गोद दिया गया, अडॉप्ट किया गया मीडिया। अंजना ओम कश्यप, रुबीना लियाकत और ये जो सुधीर चौधरी जैसे लोग हैं ना, चाटुकार सुरेश चौहान के पत्रकार हैं। अरे राष्ट्रवादी पत्रकार, वो दूसरों के ऊपर लांछन लगाते फिरते हैं। अपने आप को भी तो देखें जरा। चौथा स्तंभ थे ये देश का, चौथा स्तंभ हमारा संविधान कहता है। जो पत्रकार होते हैं ना, वो चौथा स्तंभ होते हैं। और जब आपका चौथा स्तंभ ही लूला लंगड़ा निकम्मा हो जाए ना, तो देश बचता नहीं है। अच्छे काम मोदी जी ने किया, क्या वो मीडिया ना दिखाए? कौन से अच्छे काम किए? बड़े अच्छे काम किए। देखिए, ला के रोजगार, हाथ में कटोरा तो थमा ही दिया ला के। आप खुद महिलाएं,
मोदी जी सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात करते, लाल किला के प्राचीर से भावुक हो गए। तो भैया उस महिला को इंसाफ दे देना जो रोड पे बैठी, सड़क पे बैठी, पहलवान महिला। वो तो ओलंपिक जीत के लाई है ना, वो तो देश का सम्मान जीत के लाई है, वो तो देश का मेडल जीत के लाई है। अरे जब उसके लिए इंसाफ नहीं है ना आपकी नजरों में, तो हमारे लिए भी कोई इंसाफ नहीं है। हम आम महिला कोई भी आपसे उम्मीद नहीं लगा सकते कि आप उसे आप इंसाफ देंगे। आप बिल्कुल नाइंसाफी की बात है। जनता पार्टी में सब संस्कारी है और सबसे पहले महिला। भारतीय जनता पार्टी में संस्कारी नहीं बलात्कारी हैं, ठीक है। आपको शायद पता नहीं है, उसमें बहुत शोषण करने वाले लोग और अपने आप को संस्कारी कहते हैं ना। कितने संस्कारी है। अच्छा बताइए, चोर कभी अपने आप को चोर कहेगा? नहीं कहेगा ना। तो वो चोर है, जनता पद समझ चुकी है, वो चोर है, वो ईवीएम के चोट्टे हैं, वो ईवीएम चुराते हैं। सुनिए मैं कह रही हूँ, अगर आपकी औकात हो ना तो बैलेट पेपर पे चुनाव करके देख लीजिए, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। मोदी जी को चैलेंज बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को, ये बैलेट पेपर पे चुनाव कर ले, अभी इनको इनकी हैसियत पता चल जाएगी क्या है ये, कितने पानी में। 140 करोड़ की जनता मेरी इनकी मुंह बोली बातें हैं, ये पैसे देके अपना प्रचार प्रसार करवाते। जाइए देखिए ना, निकलिए दिल्ली में, जाइए देखिए ना कितने मोदी योगी लगे हुए, बसों पे लगे, इधर लगे उधर लगे। मुझे तो सिर्फ मोदी योगी की फोटो के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता देश के अंदर। सारा पैसा प्रचार है ना, कौन सा काम किए हैं? अरे भैया जनता से टैक्स वसूले हैं, इतना भी काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जनता से टैक्स लेते हैं, हर चीज पे टैक्स लेते हैं, और टैक्स फ्री किस पे करते हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर करने वाली फिल्म केरला, जिसमें हिंदू मुस्लिम की नफरत को भड़काया जाए, ऐसी चीजों पे ये टैक्स फ्री करते हैं। अरे टैक्स फ्री करना, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, तुम्हारे पास बहुत मुद्दे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है। और ये जो बेटी है ना इंसाफ मांग रही है ना, इसके लिए भी कोई ऐसी, इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। उस मेडल को 15 रुपए के कहने वाले लोग, आपने उस बेटी का अपमान नहीं किया है, आपने उस मेडल का अपमान किया, आपने उस देश का अपमान किया जो वो देश के लिए जीत के लाई थी। तो बाबा आप कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं, तो बाबा रामदेव पूछ तो रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन? अरे भैया बाबा रामदेव और मौलाना और ये वो, हम लोग को ये सब बातें नहीं सुननी है। हम लोग को देश में रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। आम नागरिक सरकार है जो देगी। कौन सी ऐसी सरकार है जो, ये देश लोकतांत्रिक है, जो सरकार नहीं देगी उसको उतरना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो जो गलत करेगा। इतना खप्पा क्यों है? खफा हम उनसे व्यक्तिगत, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। देश के लिए अच्छा करोगे तो सम्मान देंगे, और देश के लिए बुरा करोगे तो सुनोगे। लेकिन मोदी जी ने इतनी महिलाओं के लिए इतना काम किया, सिलेंडर फ्री दिया महिलाओं के लिए। अरे सिलेंडर की तो आप बात ही ना करी, दाम पता नहीं कहाँ चले गए। वो जो एक स्मृति ईरानी जो भी थी, वो तो सिलेंडर लेकर बैठ गई थी ना। आज सिलेंडर के दाम कहाँ है? अरे मोहतरमा कहाँ है? सिलेंडर लेके कहाँ उड़ गई वो? सारे सिलेंडर लेके कहाँ गायब हो गई? आते थे ना, भाजपा ही आते थे ना सिलेंडर लेके, धुएं से निजात नहीं दिलाती, पूरे देश को धुएं के अंदर घुसेड़ दिया है इन्होंने, धुआं से निजात नहीं दिलाई, देश को भुखमरी कगार पे। अरे चलिए डेटा निकालिए ना, लफ्जी बातों को छोड़िए, लफ्ज़ों को हम कबूल नहीं करते। चलिए मेरा लफ्ज गलत, आपका लफ्ज गलत, मीडिया आप डेटा निकालिए। इनके डेटा में है, इन्होंने सिर्फ अपने प्रचार प्रसार, अडानी अंबानी के प्रचार प्रसार के लिए नहीं, इन्होंने अडानी अंबानी के प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्च किया, जनता भुखमरी की कगार पे। कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। अरे भैया उनको नहीं देंगे, उनसे पैसा लेंगे तो उनको क्लीन चिट नहीं देंगे। प्राइवेट जेट उनके पास है, उड़ वो रहे हैं, विदेश की यात्रा वो कर रहे हैं, और जनता यहाँ भूखी मर रही है, रोज बेरोजगार ही बैठे हैं यहाँ पे सारे। हम लोग सब बेरोजगार हो रहे हैं, इतने सारे लोग ना खड़े होते। आत्मनिर्भर नहीं, नपुंसक बना दिया, एकदम बेकार कर दिया। घर में बैठो, कंकड़ वाले चावल खाओ, दाल खाओ। 80 करोड़ जनता को कंकड़ वाले चावल खिला के वो एकदम बेरोजगारी के कगार पे लाके खड़ा। हमें आत्मनिर्भर, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इसमें कब बात करोगे? बस खाली हिंदू मुस्लिम के सिवा तुम्हें कुछ नहीं आता। कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। नहीं, ये नैरेटिव सेट करते हैं लोगों का, आके रोते हैं जनता के सामने, हाय मुझे गाली पड़ गई। अरे गाली पड़ गई, उस गाली का वजह भी तो बताओ। अब बताइए, आप कह रही हैं कि मोदी जी की तारीफ हो रही है, मोदी जी को गालियां कौन दे रहा है? फिर कह तो रहे, विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। विपक्ष कहता है, अरे विपक्ष की असलियत अभी हम बता रहे हैं ना, जनता का हम बता रहे हैं। जनता आपको वहाँ पर सही नजर आएगी, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। ना जनता प्यार करती, तभी तो मोदी जी ने करना प्यार नहीं करती कि बजरंगबली को याद करके तो बलि चढ़ा तो दी बजरंगबली ने उनकी। कर्नाटक में उनका सारा नाटक खत्म हो गया और लात मारा जनता ने, उन्होंने निकाल दिया। और ऐसे ही केंद्र की जनता भी करेगी, मुझे पता है, और उत्तर प्रदेश की जनता भी करेगी। इनके नाटक चलने वाले नहीं। ये बजरंगबली राज है, उत्तर राम के माने नहीं पता, राम के माने मोहब्बत, प्यार, प्रेम। आप तो सिर्फ नफरत बांट रहे। राम का नाम लेकर राम को बदनाम मत करें। रावण राज चला रहे हैं और रावण राज खत्म होने वाला है, ठीक है? और ये रावण राज नहीं चलेगा। ये कहते हैं नफरत, मोहब्बत नफरत का मतलब नहीं जानते हैं, ये राम को बदनाम करते हैं। छोड़ दिया देश के लिए। कौन? इनका परिवार भी तो था, कहाँ था परिवार? खाली एक माती बूढ़ी, उसको भी लाइन में ले जाके खड़ा कर दिया। जब नोटबंदी आई उसको लाइन में ले जाके खड़ा कर दिया। एक तरफा मानते हैं। आप तो बड़ी तारीफ कर रही हैं, पैसे लेके आएंगे क्या आप? सवाल पूछ लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही गोदी मीडिया करती है, सेम डिक्टो यही अंजना ओम कश्यप करती है। ऐसे है, वैसे है, वैसे, उसके आगे कोई बोल ही नहीं पाता, वो अपने आगे किसी की लगने नहीं
नहीं देती, जनता की भी तो सुनो। अब मोदी जी खुद कहते अरे हैं। मोदी जी के चमचे बहुत पड़े हुए हैं, चम्मच है भैया, 10,000 फेंको, 10 लाख फेंको, आदमी बिक जाएगा। बिकाऊ है मीडिया, बिकाऊ एडॉप्टेड मीडिया है, एडॉप्टेड, गोद ली हुई मीडिया, गोदी मीडिया। तो वही मीडिया आज बाबा बागेश्वर को दिखा रही है, महिला पहलवान नहीं दिखाई। महिला पहलवान की इज्जत ही कहाँ की इन्होंने, सम्मान ही कहाँ किया। देखो चौराहे पे तो बैठी बेचारी, जिसको सेलिब्रिटी कहा जाता है, एक मिनट, जिसको देश के बाहर सेलिब्रिटी समझा जाता हो और देश में ओलंपिक जीतती हो, उस महिला को चौराहे पे बैठाया है आपने, ये है देश का सम्मान। यही विदेश सौगात है जिनको मोदी जी ने कहा था आप तो मेरी बेटी है। तो बेटियों की इज्जत ही कहाँ करी, जो बेटियों को, जो बाप बेटियों को चौराहों पे बैठा दे, ऐसे बाप की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसे भाई की जरूरत है हमें, जो अपनी बेटियों को चौराहों पे लाके बैठा दे। आज और पूछूंगी, लगातार आपको सब जानते हैं, आप काफी फेमस चेहरा है, चर्चित है, तो आप लगातार शायरियाँ गाती हैं, कुछ गाने भी गुनगुनाती हैं, हमने सुना। हाँ, जो थोड़ी बहुत शेरो शायरी पढ़ते हैं, और मैं आपके ही माध्यम से एक शायरी पहुंचाती हूँ, शेर है, तो मैं उनसे कहती हूँ, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और क्या करते हैं, ये दंगा भड़काते हैं, दिलों में नफरत, जो दंगों को भड़काते हैं, दिलों में आग लगाते हैं और शोषण को करवाते हैं, चाहे दिल में बसा ले राम या रखे सीनों में इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और एक अपनी बेटी के लिए, विनीश फोगाट के लिए मैं बोलूंगी, और साक्षी मलिक के लिए मैं बोलूंगी कि, और अपने लिए भी बोलूंगी, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, जो आके छीने इनकी लाज, वो मुल्ला हो या हो महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।